ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और आपके विकल्प हैं ए आलिया भट्ट, बी सारा तंदुलेकर और सी दीपिका पादुकोण। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट करके दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर है सारा तंदुलेकर। सारा तंदुलेकर। सारा तंदुलेकर को ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कितना आसान और कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। अब हम चलते हैं अब के अपने दूसरे प्रश्न की ओर और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में कहां पहली टैलेंट अकादमी शुरू की है? और आपके विकल्प हैं ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी इंदौर। आपको बताना है कि फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट अकादमी कहां शुरू की है? हैदराबाद, नई दिल्ली, इंदौर। जल्दी से कमेंट करके हमें इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो चलते हैं आओ इसके उत्तर को ए और इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट अकादमी शुरू की है। तो ये था आज का हमारा दूसरा प्रश्न और अब हम चलते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर और आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके विकल्प हैं गोवा, महाराष्ट्र या केरल। जल्दी से कमेंट करके अपने जवाब दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो भैया चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर और हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र शुरू हुआ है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कहां पर मातृवन पहल शुरू की गई है? हाल ही में कहां पर मातृवन पहल शुरू की गई है? आपके विकल्प हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है भोपाल मध्य प्रदेश और तीसरा विकल्प है गुरुग्राम हरियाणा में। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मातृवन पहल वो कहां पर शुरू की गई है? तो दोस्तों चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर और हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में मातृवन पहल शुरू की गई है। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आने वालों की सीरीज चल रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं हम आज के अपने पांचवें प्रश्न पर। अन्नू रानी ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर
भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? आपके विकल्प हैं रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, दूसरा विकल्प है कांस्य पदक यानी ब्रांज मेडल, और तीसरा पदक है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। आपको बताना है कि अन्नू रानी ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर फेंककर कौन सा पदक हासिल किया है? तो दोस्तों चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, और हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। अन्नू रानी ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फूटा है? आपके विकल्प हैं ए जापान, बी रूस और सी इंडोनेशिया। आपको बताना है कि 600 सालों के बाद किस देश में क्रासेनिकोव ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? विकल्प हैं जापान, रूस या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी फूटा है। तो ये थे हमारे 6 प्रश्न, और अब हम चलते हैं आज के अपने 7वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 7 अगस्त, 31 जुलाई, 5 अगस्त। तो आप सबको बताना है कि हथकरघा दिवस जो होता है वो हमारा किस दिन मनाया जाता है? कमेंट करके जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने 7वें प्रश्न के उत्तर की ओर, और हमारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही है। 7 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 7वां प्रश्न, और अब हम चलते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की ओर। भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने औद्योगिक विकास के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? और आपके विकल्प हैं ए चीन, बी जापान और सी रूस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी रूस। भारत ने रूस के साथ औद्योगिक विकास के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। ये थे आपके 8 प्रश्न, और अब चलते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न पर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? 9वां जो प्रश्न है वो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? आपके विकल्प हैं ए मालदीव, बी कांगो और सी नाइजीरिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दोस्तों चलते हैं अपने 9वें प्रश्न के उत्तर की ओर,
और हमारे 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मालदीव। आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था 9वां प्रश्न और अब हम आपके साथ चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। और आज के ये करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है कि भारत ने चीन में होने वाले 2025 विश्व खेलों के लिए कितने सदस्यीय टीम भेजी है। आपका प्रश्न है भारत ने चीन में होने वाले 2025 विश्व खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय टीम भेजी है। आपके विकल्प हैं ए 20, विकल्प बी है 17 और विकल्प सी है 27। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 17। दोस्तों भारत ने चीन में होने वाले 2025 विश्व खेलों के लिए 17 सदस्यीय टीम भेजी है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। आपको हमारे ये प्रश्न कैसे लगे, हमारे वीडियोज कैसे लग रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आगामी जो वीडियो हैं उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम जस्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।